अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर एंड फोटोसिंथेसिस चैप्टर 11 टॉपिक नंबर 2 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। ठीक है, तो खैर मैं टॉपिक पे जाने से पहले आपको कुछ बता दूं कि वाटर एंड फोटोसिंथेसिस क्या होती है। वाटर वो जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर एज अ रिएक्टेंट काम करता है। तो पानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। अब 1930 के अंदर बेटा एक साइंटिस्ट आता है और वो आके अपनी एक हाइपोथेसिस पेश कर देता है। उस हाइपोथेसिस के मुताबिक क्या था, उस हाइपोथेसिस के मुताबिक है कि हाइपोथेसिस ये थी 1930 में जो वैन नील ने हाइपोथेसिस पेश की थी, इसके मुताबिक ये था कि वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, कि पानी जो है ना वो ऑक्सीजन का सोर्स होता है। अब ऑक्सीजन का सोर्स तो होता है, लेकिन कैसे, ये हमने देखना है। ये बेटा फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है जो आपने पहले की हुई है, 6CO2 + 6H2O और बन गया इससे ग्लूकोज, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन बनी है ये कैसे बनी है और क्यों बनी है, ये सवाल है। अब अगर ये ऑक्सीजन बनी है तो ये इस्तेमाल कहाँ पे हो रही है, ठीक है बेटा। तो अब हम इसको देखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन था कि उस बंदे ने ये हाइपोथेसिस पेश ही क्यों की। वाई प्रपोज दैट द हाइपोथेसिस, ये जो वैन नील था ये हाइपोथेसिस पेश क्यों करके गया, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको कि इसने ये हाइपोथेसिस पेश कर दी। इसकी जो हाइपोथेसिस थी ना वो बेस्ड ऑन बैक्टीरिया, ठीक है जी, बैक्टीरिया की बेस के ऊपर थी, क्योंकि बैक्टीरिया जो थे वो वाटर के अंदर से फोटोसिंथेसिस करते थे, पानी के अंदर से ऑक्सीजन हासिल कर लेते थे। खैर इस बंदे ने कहा कि O2 इम्पोर्टेंट क्यों है। खैर इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इस बंदे ने नहीं था कहा, ये लोग पूछ रहे थे कि O2 क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो O2 एरोबिक रेस्पिरेशन करवाती है, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, फोटोसिंथेसिस भी करवाती है, और बहुत सारे अदर केमिकल रिएक्शन जैसे ऑक्सीजन ओजोन लेयर भी बनाती है। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सॉरी बच्चों, माजरत के साथ, अब हमें पता है कि 1930 के अंदर तो ये बंदा कह के चले गया था कि वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। खैर आगे ये बात कन्फर्म होनी है, ये बात इसने कही, और ये इस बात को कहने के बाद ये बंदा हो गया बेचारा फौत। खैर 10 साल गुजरे, तो 10 सालों का एक लंबा अरसा होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस सोच में पड़े हुए थे कि जी ये बंदा ये बात ही क्यों कह के गया है कि पानी सोर्स है ऑक्सीजन का। अगर ये बात सच है तो इसकी हाइपोथेसिस को या तो सच कर दो या फिर इस हाइपोथेसिस को गलत कर दो, दोनों में से कोई एक काम करना है। खैर 1940 के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट मिले, उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के आइसोटोप O18 को लिया, ठीक है, ऑक्सीजन ये जो 18 लिखा हुआ है ये इसका आइसोटोप्स के बारे में लिखा हुआ है। 2 ग्रुप बनाए उसके। पहले इन्होंने क्या किया, वही ग्लूकोज की इक्वेशन जो आपने ऊपर की है, देखें सेम वही इक्वेशन है, CO2 वो H2O, और यहाँ पे ये शुगर है, CH2O शुगर है, ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है। 2 ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे किया गया है कि इन्होंने सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर था, वाटर को वो वाली ऑक्सीजन आर्टिफिशियली प्रोवाइड की, उन प्लांट्स को आर्टिफिशियली वो वाली ऑक्सीजन पानी के ऊपर अप्लाई की, और देखा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन जा रही है वो एंड ना तो शुगर पे गई है ऑक्सीजन O18 वाली, ना गई है वाटर के ऊपर, तो गई किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो सिंपली पहला ग्रुप तो ये बता रहा है कि पानी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, समझ गए ना आप लोग। दूसरा ग्रुप देखते हैं। दूसरे में इन्होंने वाटर को प्रोवाइड नहीं की, दूसरे में इन्होंने कार्बन को प्रोवाइड की, वही ऑक्सीजन, ठीक है, आर्टिफिशियल वाली। तो यहाँ पे देखा कि कार्बन भी प्रोड्यूस कर रही है O18 एंड O18। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो वाटर ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, कार्बन भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी हाइपोथेसिस भी मान ली और ये बात भी मान ली कि पानी ऑक्सीजन बनाता है, और ये भी बता दिया साथ में कि सिर्फ पानी ही ऑक्सीजन नहीं बनाता, दूसरे कुछ केमिकल्स भी हैं जो ऑक्सीजन बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात चलते हैं। तो जो 2H2O से बनी थी पार्ट, जो ऑक्सीजन निकली, यहाँ पे जो 2H2O से ऑक्सीजन निकली है वो तो पार्ट बन गया एटमॉस्फेयर का, ठीक है। जबकि जो 2H2 से निकली है ऊपर, ठीक है, उससे जो निकली है यहाँ पे दूसरी चीज है, ये जो 2H2O है ना बेटा, यहाँ से ऑक्सीजन जो थी ये एटमॉस्फेयर का पार्ट बन गया, और 2H2O जो था वो रिड्यूसिंग शुगर का काम करेगा, यानी कि प्लांट्स के अंदर वो क्या करेगा, H+ बनाएगा, यानी कि NADP, जो कि निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट है, इसको निकोटिनामाइड डाइहाइड्रोजन फास्फेट बना देगा, जो कि एक रिड्यूसिंग शुगर है, शुगर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो बेटा ये हमारा आसान सा सिंपल सा टॉपिक था, वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इसको गौर से देखें, समझ लें। अगर ये लॉन्ग आता है तो ऐसा आप ऐसे ही लिख देंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा।